नमस्कार फ्रेंड्स, आज बनाएंगे बालूशाही की रेसिपी जो कि बनने में बहुत ज़्यादा आसान है। घर में बहुत आसान तरीके से बन जाती है। तो आइए रेसिपी शुरू करें। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी बालूशाही बनके तैयार हुई है। इसे बनाने के लिए हमने 1 कप छान के मैदा लिया है। आप चाहे 2 कप भी ले सकते हैं। इसमें हमने डाला है आधा चम्मच बेकिंग पाउडर। आप चाहे तो इसमें 1/4 कप दही भी डाल सकते हैं। डाला है 1/3 कप जितना शुद्ध देसी घी, यानी कि 1/4 कप से थोड़ा ज्यादा। अब उतना ही हमने पानी लिया है, जिसमें डाला है 1 चुटकी ऑरेंज फूड कलर और 1 चुटकी रेड फूड कलर, और इसी से हम डो लगाकर तैयार करेंगे। हम इसे स्पैचुला से इसलिए मिला रहे हैं क्योंकि हमें सिर्फ आटे को बांधना है, हमें इसे मसलना बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ ये जोड़कर इकट्ठा करके रख देते हैं। मैदा अच्छे से बंध चुका तो इसे हमें ढक के 15 मिनट के लिए छोड़ दिया है ताकि और अच्छे से सेट हो सके। और ये देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे से सेट हो चुका है और ये कितना नरम मुलायम सा लग रहा है। तो हमने हाथों से ही इसे हमने चपटा कर लेना है। हमने इसमें बेलन का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि हमें इसे बहुत ज्यादा परतदार बनाना है। और हलवाई भैया की ट्रिक अनुसार इसे जरूर फॉलो करिएगा। अच्छे से चपटा हो गया तो बीच से हमने कट कर लिया है। एक परत को दूसरी परत पे रख देते हैं और ये देखिए फ्रेंड्स, कितने परतदार से लच्छे बन के तैयार हो चुके हैं। प्रोसेस को 4 बार दोहराने के बाद लंबाई में कट करने के साथ ही हमने इसे आड़ा भी कट कर लिया है। और अब दोनों ही परतों को एक दूसरे पे रखने के बाद हमने दबाते हुए 2 रोल लंबाई में बना के तैयार कर लिए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से हमने इन्हें दबाया है। अब लंबाई में भी दोनों परतों को हल्के हाथ से दबाते रहेंगे और इस तरह से इसका एक लंबा सा रोल बन के तैयार हो जाता है। अब इसी रोल के हमने पहले 2 पार्ट कर लिए हैं और फिर जितनी बड़ी हमें बालूशाही बनानी है उसी हिसाब से हमने इसके पेड़े तोड़ लिए हैं। दोनों हाथों से दबाते हुए गोलाकार दे दिया है और ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी सी बालूशाही बनके तैयार होती है। और जहां जहां हमें क्रैक्स दिखे वहां पे हमने इसे ऐसे पिंच करके इसको हमने दबा देना है ताकि तलते समय ये बिल्कुल खुले नहीं। ध्यान देने वाली बात यह है फ्रेंड, जैसे जैसे हम इसे पिंच करते जाएंगे ये बिल्कुल भी तलते समय नहीं खुलती हैं। और सबसे बाद में हमने अपनी सबसे लिटिल फिंगर यानी कि छोटी उंगली की सहायता से इसमें हमने छेद कर लिया है, जिससे कि देखने में बहुत अच्छी लगती ही है, तलने में भी एकदम परफेक्ट तल के तैयार होती है। और अब सभी बालूशाही तलने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। तो हमने भारी तल की कढ़ाई में तेल को गर्म होने के लिए रख दिया है। हमने यहाँ रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया है और आँच को हमने बहुत लो पे ही रखना है। सभी बालूशाही को एक एक करके डाल दिया है। अगर आपकी कढ़ाई छोटी है तो इसे आप 2 बार में भी तल सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है फ्रेंड्स, इन्हें तलते समय हमें आंच को बिल्कुल लो रखना है ताकि अंदर तक सिककर तैयार हो और ऊपर से भी अच्छी सुनहरी सी सिककर तैयार हो सके। और इन्हें तलने में लगभग 15 मिनट का समय लगता है। अब 2-4 मिनट पहली तरफ सिक चुकी तो हमने इसे पलट दिया है और अब दूसरी तरफ भी थोड़ा सुनहरा होने का इंतजार करेंगे। तब तक हमने इन्हें दोनों तरफ से उलटना पलटना है जब तक कि अच्छे से सुनहरे नहीं हो जाते। और अब हमने भारे और चपटे तल की कढ़ाई को यहाँ पे रख लिया है। इसमें हमने डाला है 1 कप चीनी। चीनी है उसका आधा हमने यहाँ पे पानी डाला है और मीडियम आंच पे हमने इसे उबलने के लिए रख दिया है जब तक कि चीनी अच्छे से पानी में घुल नहीं जाती है। जब तक चीनी घुल रही है, चाशनी बनके तैयार होगी, तब तक हमने इन बालूशाही को भी पलट लिया है जिससे कि दोनों तरफ अच्छे से ये गोल्डन सुनहरी सी सिककर तैयार हो जाए। और अब हमने सारे ही पीसेस को एक बार फिर से पलट लिया है। अब ये सारे पीसेस अच्छे से सुनहरे से सिक चुके हैं। इन्हें देखने से ही समझ में आ रही है। बीच में एक बार हमने तेल को चला दिया है जिससे कि सब तरफ ये बराबर से सिककर तैयार हों। और अब अच्छे से दोनों तरफ से सुनहरे से हो चुके तो अब बड़ी छन्नी की सहायता से इसे हम निकाल लेते हैं। और अब सभी पीसेस को हमने प्लेट में निकाल लिया है। ये भी देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इनमें तेल बिल्कुल भी नहीं है। और अब बाकी बचे पीसेस को भी हमने निकाल लिया है। और अब सारी बालूशाही के पीसेस बनके तैयार हो चुके हैं। अब हमने डाला है आधा चम्मच जितनी कुटी हरी इलायची, 1 चुटकी रेड फूड कलर और 1 चुटकी ऑरेंज फूड कलर को पानी में घोल के मिला दिया है। अब इसकी बूंद को आप देख रहे हैं कितने धीरे से टपक रही है, हाथ से चूर है, एक तार की चाशनी बनके तैयार है। सारी तैयार तली बालूशाही को इसमें हम डाल रहे हैं। अब इनको इसी चाशनी में अलट पलट कर लगभग 10 मिनट के लिए हमने चलाते रहना है, जैसे कि जब गर्म चाशनी रहती है तो इसके अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाती है और साथ ही में ठंडी होने पर इस पे अच्छी से इसकी कोटिंग भी आ जाती है। और अब हम इन्हें सर्विंग ट्रे में निकाल रहे हैं। अब बालूशाही बहुत अच्छी सी बनके तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसे तोड़ के दिखाते हैं और ये देखिए फ्रेंड्स,
कितनी अच्छी सी बनके तैयार हुई है। अंदर तक इसमें चाशनी जा चुकी है और खाने में बहुत ज्यादा परफेक्ट और रसदार सी बनके तैयार हुई है। हमने इसे सजा दिया है अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट्स के साथ। अब दूसरे भी किसी पीसेस को उठा के देखेंगे तो वो भी इतने ही मजेदार बनके तैयार हुए हैं। इन्हें एक बार जरूर बनाना और इसे बनाने से संबंधित कुछ पूछना चाहे तो अवश्य पूछ सकते हैं और हमें फॉलो करना ना भूलें।